Hi everyone, welcome to Tarot Arc. Thank you so much आज इस रीडिंग के लिए आने के लिए एंड फॉर ड्रॉपिंग बाय माय चैनल टुडे. आई होप कि आप सबको मेरी रीडिंग से गाइडेंस मिल रही है और हेल्प मिल रही है अपने फ्यूचर एंडेवर्स में और अपने लाइफ को आगे के लिए प्लान करने में. थैंक यू सो मच सारे मैसेजेस के लिए, फीडबैक के लिए. बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं. आई एम रियली हैप्पी. आप लोगों की एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है. थैंक यू सो मच पीपल, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं. एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि कीप शेयरिंग द चैनल. एंड जो लोग न्यू हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द चैनल. डू switch on the bell icon, switch on all the notifications on your app so that आपको हमारे सारे पोस्ट आते रहे, लाइव रीडिंग पोस्ट आते रहे, सारे वीडियोस के पोस्ट आते रहे. सो आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ. इट्स अ रिलेशनशिप रीडिंग टू लेट यू नो द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन एंड ऑल्सो उन मैसेजेस के बेसिस पे जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें गाइडेंस, वेदर यू शुड वेट फॉर योर पर्सन, वेदर यू शुड call your person, what action do you need to take, what is the next move that you need to do on the basis of the situation. और people again I'm repeating, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी हिंदी में बात करूँ जैसा कि बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट प्लीज़ डोंट फील ऑफेंडेड. इट इज़ मेरा, दिस इज़ द वे आई टॉक, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके. सो आई रियली होप कि आपको सारी रीडिंग समझ में आ रही है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सिर्फ हिंदी में ही रीडिंग हो. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द रीडिंग. मैंने इसमें 3 पाइल्स बनाई है. इट इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग. बिफोर आप अपनी पाइल चूज करें, पीपल प्लीज़ कनेक्ट विथ योर पर्सन, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पर्सन. अपनी एनर्जीज को अलाइन करिए अपनी पर्सन की एनर्जीज के साथ. एक काम, एक शांत जगह पे जाके बैठ जाइए. ब्रीथ करिए, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. अपनी ब्रीदिंग पे सबसे पहले सारा फोकस लेके आइए. उसके बाद अपने पर्सन के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए. जिस सिचुएशन में आप अभी हैं और आपको किस सिचुएशन में आप गाइडेंस चाहते हैं, क्या आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, उसके बारे में सोचते हुए आप अपनी पाइल चूज़ करिए. मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स बनाई हैं. दिस इज पाइल नंबर 1, द आर्ट ऑफ टैरो डेक विद द ग्रीन जेड क्रिस्टल ऑन टॉप. आप देख सकते हैं क्रिस्टल भी, दैट्स द ग्रीन जेड क्रिस्टल. ये है पाइल नंबर 2, द राइडर वेट टैरो डेक विद द ऑरेंज कार्नीलियन क्रिस्टल ऑन टॉप. Carnelian crystal is what it is called. This is the crystal. And the pile number 3, the Mystic Monday tarot deck with the white agate crystal. That's what it looks like. आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लीजिए. आई एम श्योर द पाइल्स आर विजिबल टू यू. आप जिस क्रिस्टल्स को देखते हुए सिर्फ क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आप चाहें आप पाइल्स के साथ, डेक्स के साथ कनेक्ट करना चाहें, आप उनके साथ कर सकते हैं. इट इज़ योर फ्री विल. इट इज़ टोटली ऑन द बेसिस ऑफ योर कनेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ योर इंट्यूशन कि आपको कौन सी पाइल बुला रही है, कौन सी पाइल अट्रैक्ट कर रही है. पीपल, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके साथ, आपकी सिचुएशन के साथ मैच करेगा. तो प्लीज़ वट एवर रेजोनेट्स इन योर सिचुएशन, आप उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए. बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेट इट फ्लाई. आपके लिए न्यू रीडिंग्स आएंगी, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सारी रीडिंग्स आपके लिए ही बनी है. सो यू हैव टू जस्ट चूज़ जो चीज़ें आपकी सिचुएशन में एप्लीकेबल है. आई हैव मेंशन द टाइम स्टैम्प्स इन दिस डिस्क्रिप्शन बिलो. आई विल सी यू एट योर पाइल. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 द आर्ट ऑफ टैरो डेक चूज करी है विद द ग्रीन जेड क्रिस्टल ऑन टॉप, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम देयर पर्सन एंड व्हाट इज़ द एडवाइस इन योर रिलेशनशिप. क्या आपको रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स एडवाइस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन एंड प्लीज़ पीपल थिंक अबाउट योर पर्सन. जब तक मैं आपके लिए पाइल्स शफल कर रही हूँ, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पर्सन, अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर सिचुएशन. आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स मिलेंगी एंड आपके आंसर्स मिलेंगे. जितना ज़्यादा आप कनेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए रीडिंग एक्यूरेट होगी. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल योर पर्सन इज़ वांटिंग कि उनके हिसाब से चीज़ें चलें. दे आर वांटिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन एंड वो पूरी तरह से तैयार है टू टेक ऑन अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ न्यू कमिटमेंट. उनको अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या पास्ट में क्या हुआ था. दे आर हियर फॉर अ न्यू बिगिनिंग. दे वांट चेंज द रिलेशनशिप फॉर द बेटर, फॉर द पॉजिटिव. शायद वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ एक न्यू कमिटमेंट में आने के लिए. सो देयर मैसेज इज लाउड एंड क्लियर दैट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग, कि क्या आप दुनिया बोल रही है, क्या उनके लिए लिखा है. वो अपने एफर्ट्स कर चुके हैं और
अब वो बस ये चाहते हैं कि आपका और उनका कोई कमिटमेंट हो, कोई पार्टनरशिप हो। मे बी कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, इट्स एक्चुअली द एनर्जीज हियर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो आपको अपने लिए जो आपकी सिचुएशन में रेजोनेट हो रहा है वो लेना पड़ेगा। सम ऑफ यू, आई कैन सी दैट योर पर्सन इज ऑलरेडी वेरी हैप्पी, और जो भी स्टैग्नेंसी थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई हैं, एंड दे आर रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग। काफ़ी सारे लोगों के केस में ये भी है दैट इश्यूज अभी चल रहे हैं, स्टैग्नेंसी है, और जिस तरह का कंट्रोल आपके पर्सन चाहते थे, कंट्रोल से मेरा मतलब डोमिनेटिंग नहीं है, कंट्रोल से मेरा मतलब ये है कि अपने रिलेशनशिप को अपने हिसाब से, अपनी वेलबींग के लिए सोचना, नॉट कि दूसरे के हिसाब से रिलेशनशिप चलाना या दुनिया के हिसाब से रिलेशनशिप चलाना। सो बहुत डलनेस है, और मे बी कुछ लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम, कोई फाइट, कोई आर्ग्यूमेंट भी हुई है, बट आई कैन क्लियरली सी दैट योर पर्सन इज वांटिंग अ रिकन्सिलिएशन, योर पर्सन इज वांटिंग दैट रीयूनियन हो जाए, ब्रेकअप खत्म हो जाए, या जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं ये सब चेंज हो जाए। और पर्सन, उनकी फीलिंग्स डेफिनेटली हर्ट हुई हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो हर्ट हुई हैं, बट आपके पर्सन आपके साथ एक रीयूनियन, एक कमिटमेंट चाहते हैं, एक क्लोजर चाहते हैं। दे वांट अ हैप्पी बिगिनिंग विथ यू, अ हैप्पी न्यू बिगिनिंग विथ यू। एंड जैसा कि मैं देख सकती हूँ, न्यू बिगिनिंग इज ऑन द कार्ड्स। पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, सुप्रीम डिवाइन पावर, द सुप्रीम डिवाइन एनर्जीज आर विथ यू। तो द सरेंडरिंग इज द की, और आई थिंक आपके पर्सन ने भी यही किया है दैट आफ्टर पुटिंग द बेस्ट एफर्ट दे कुड, उन्होंने अब यूनिवर्स को, ऑलमाइटी को सरेंडर कर दिया है। और जल्द ही मैं देख सकती हूँ एक न्यू बिगिनिंग है आप लोगों के लिए, एक कमिटमेंट है, एक न्यू होप है, और समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कि आप दोनों का रीयूनियन के बाद भी आगे जाके आप दोनों के बीच में सही राह पे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप चलेगा। पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन लोगों की इन्वॉल्वमेंट से या लोगों की इंटरफेरेंस के बहुत खिलाफ है। उनको यही बात शायद हर्ट करी है कि रिलेशनशिप में बाकी लोग क्यों घुस रहे हैं। और मैं आपको आगे के लिए भी यही एक क्लियर एडवाइस देना चाहती हूँ दैट आई कैन सी अ रियूनियन ऑन द कार्ड्स, आई कैन सी अ न्यू पार्टनरशिप बिटवीन यू एंड योर पर्सन। प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को आउटसाइड पीपल से दूर रखिए। डोंट लेट अदर पीपल स्पीक इन योर रिलेशनशिप। एडवाइस मत लीजिए दूसरे लोगों की, दूसरे लोगों को नहीं बोलने दीजिए। अपने रिलेशनशिप की सीक्रेट्स, अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को दूसरे लोगों को ना बताइए। सून आपके और आपके अगले 18 दिन के अंदर अंदर आपके और आपके पर्सन के बीच में सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, आप अपने रिलेशनशिप को प्लीज़ दूसरों से बचाइए, बहुत स्ट्रेस क्रिएट होगा। और इसी बात से आई कैन सी कि आपके पर्सन हर्ट है, उनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं। ऑल्सो आई कैन क्लियरली सी दैट आपका लव लाइफ आपके पर्सन के साथ, इट्स द एस ऑफ कप्स, क्लियरली शोज मी दैट आपके और आपके पर्सन के बीच में प्यार बहुत है। योर पर्सन इज वेरी वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी अटैच्ड टू यू। दे आर वर्किंग फॉर द रिलेशनशिप। उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी डाले हैं इस रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी हैं अपने आप से कि उन्होंने मेहनत करी, और इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, पॉजिटिव रखना चाहते हैं। बस एक बर्डन है उनके अंदर, एक एग्जॉशन है मे बी, जिस तरह से वो चाह रहे थे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि उनके हिसाब से चीज़ें नहीं चली हैं, बट अगले 2 महीने के अंदर अंदर आई सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द रिलेशनशिप, अ पॉजिटिव डिफरेंस। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, विमेन, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज करी है और आप अपने मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन के लिए या आप रीडिंग देख रहे हैं पाइल नंबर 1, प्लीज़ आप अपनी सुनिए, अपने दिमाग की सुनिए, दूसरे लोगों के ऊपर नहीं डिपेंड करिए, दूसरे लोगों को मत इंटरफेयर करने दीजिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं, आपके रिलेशनशिप में कड़वाहट आती है, जेलसीज आती है, नेगेटिविटी आती है, और कहीं ना कहीं आप दोनों का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, क्लैश ऑफ एक ईगो आ जाता है आपके पर्सन का, एक कहीं ना कहीं आपके पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, दैट मच आई कैन सी। तो प्लीज़ आप अपने मन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग है, आपको राइट गाइडेंस देगी आपकी गट फीलिंग। डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन द रिलेशनशिप। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। अगर आप नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं, लेट्स सी वेदर यू शुड मेक द फर्स्ट मूव। क्या आपको फर्स्ट मूव अपने पर्सन को लेनी चाहिए, क्या आपको अपने पर्सन को कॉल करना चाहिए। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, एट दिस पॉइंट इन टाइम द कार्ड्स आर सजेस्टिंग आप अपने पर्सन को जैसे हैं वैसे छोड़ दीजिए, अपने आप चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। आपके पर्सन थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, दे आर थिंकिंग ऑन वट एवर लाइन्स, जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, वो वंस वो ठीक हो जाती हैं, अभी वो अपने आप से बेसिकली थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस रीडिंग में मुझे 2 एनर्जीज दिख रही हैं।
फॉर सम ऑफ यू आर क्लियरली आपके पर्सन इज विथ यू, देर इज द न्यू बिगिनिंग ऑलरेडी टेकन प्लेस, आप दोनों खुश हैं आपस में. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन के बीच की एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई है. तो उन लोगों के लिए क्लियरली ये है कि प्लीज़ सुप्रीम एक डिवाइन लाइट है, एक डिवाइन एनर्जी है जो इस रिलेशनशिप को ब्लेस कर रही है. और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स के ऊपर छोड़ के बैठे हैं कि जो होना है यूनिवर्स ही करेगा. आई कैन क्लियरली सी. तो आप बस प्रे करिए, योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड. एंड साथ साथ आई कैन क्लियरली सी दैट जो आपका ड्यू इस रिलेशनशिप में एफर्ट है, जो आपने डाला है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा. आपके पर्सन ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, वो आपको मिलेगा. जस्ट लीव इट टू द यूनिवर्स. थोड़ा सा अपने पर्सन को टाइम दीजिए. ऑटोमेटिकली विद इन द नेक्स्ट 28 डेज कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, दैट इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी. बट एज ऑफ नाउ डोंट प्रेशराइज योर पर्सन एंड डोंट पुश देम. थोड़ा सा वो टाइम ले रहे हैं, दे आर टेकिंग सम टाइम, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन. बट जैसे कि मैंने आपको कहा था, यू एंड योर पर्सन आर इन कम्प्लीट लव. आपके पर्सन इज वेरी केयरिंग. अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोजन द पाइल नंबर 1. तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बोल दिया था, अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी. आपका पर्सन का मैसेज इज लाउड एंड क्लियर. दे आर इन लव विथ यू. दे वॉन्ट थिंग्स टू बी taken to a new different level. They want commitment from you and they are also ready to give commitment. but वो चाहते हैं कि आउटसाइडर्स इस रिलेशनशिप में बात ना करें, इंटरफेयर ना करें. एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन. इट्स अबाउट यू एंड आपके और आपके पर्सन के बीच में. और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा भी था कि आपके पर्सन अब दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट वॉट अदर पीपल आर सेइंग, या पास्ट में किसने क्या बोला या फ्यूचर में क्या होगा. दे जस्ट वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में. पास्ट को भूल जाइए एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की थी. सो आई रियली होप कि आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें बिल्कुल ठीक रहें, पॉजिटिव रहें, न्यू बिगिनिंग हो जाए, कमिटमेंट्स हो जाए आप लोगों के बीच में. आई विश यू ऑल द बेस्ट. जो लोग पाइल नंबर 1 चूज़ करी थी आप लोगों ने, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का वीडियो. और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड अपनी कमेंट्स एंड फीडबैक ज़रूर छोड़िएगा. वेदर द रीडिंग वॉज रेजोनेंट विथ यू, सेंड मी मैसेजेस फॉर डूइंग पर्सनल रीडिंग्स. मैं आपके लिए ज़रूर पर्सनल रीडिंग्स फॉर डूइंग पर्सनल readings on your situations and I will do the videos for you on your situations. Thank you so much for watching. Take care and stay safe. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 दी ऑरेंज कार्निलियन स्टोन चूज़ किया था और द ब्राइडर वेट टैरो टेक चूज़ किया था. पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या है स्टोर में मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन और क्या एडवाइस आपको कार्ड्स दे रहे हैं आपकी सिचुएशन में. प्लीज़ थिंक अबाउट योर पर्सन. प्लीज़ थिंक अबाउट द सिचुएशन जिसमें आज आपका रिलेशनशिप है. आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन, आप जितना आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग आएगी, उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग आएगी कार्ड्स में. लेट्स सी क्या आता है आपके लिए, आपके मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, क्लियरली पहला मैसेज तो यही है कि अगर आपके बीच में पास्ट में कोई फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुई है, इश्यूज आए थे, इंटरफेरेंस थी, मे बी कोई कन्फ्यूजन्स आई थी आपके और आपके पर्सन के बीच में, जिससे अब आपके पर्सन डेफिनेटली निकल चुके हैं, निकलना चाहते हैं. वो इस धीरे धीरे चल रही हैं आपके बीच में चीज़ें, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं कंटेंट है विद दिस रिलेशनशिप. दैट्स द फर्स्ट थिंग. अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में आते हैं, यहाँ पर भी आए हैं. स्टैग्नेंसी आई है, कन्फ्यूजन्स आई हैं, मेसअप हुआ है, बहुत स्ट्रेस हुआ है. लोगों ने आपके बारे में शायद बातें भी करी हैं रिलेशनशिप को लेके. 3 पार्टी सिचुएशन हुई है, पीपल आए हैं, पीपल गए हैं. मे बी सिंगल पर्सन के साथ आपका कुछ ना कुछ हुआ आपके पर्सन और आपके बीच में, या फैमिली इंटरफेरेंस हुई. बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रॉब्लम्स है, बट आपके पर्सन इज डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस पार्टनरशिप. 2 ऑफ कप्स. और साथ ही मुझे क्लियरली दिख रहा है दैट दे वॉन्ट कि आपका और उनका रिलेशनशिप एक परफेक्ट रिलेशनशिप हो, जिसमें कि लोगों की इंटरफेरेंस ना हो. सबसे पहले आप दोनों के पास अपना स्पेस हो, फ्री स्पेस हो, बट साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहें. अगले 2 महीने के अंदर अंदर आई कैन सी अ पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग बिटवीन यू एंड योर पर्सन. और 24 डेज के अंदर अंदर समथिंग ऐसा होगा, बैलेंस क्रिएट होगा आपके बीच में. 24 डेज, 3.5 वीक्स, 28 days for a lot of you. ये टाइम पीरियड्स विल कीप चेंजिंग, बट जो मैसेज है आपके पर्सन का, इट्स लाउड एंड क्लियर. दे वांट अ नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट, दे वांट अ
क्लोजर इन दिस रिलेशनशिप। वो चाहते हैं कि कोई ऐसी न्यू बिगिनिंग हो आप दोनों के बीच में जिससे कि इस पार्टनरशिप को लेके कोई इनसिक्योरिटी ना हो, जो मे बी पास्ट में बहुत इनसिक्योरिटीज़ आई होंगी, बहुत स्ट्रेस आए होंगे, इंटरफेरेंस था लोगों का। सो वो चाहते हैं कि अब ये सब हट के इट्स जस्ट अबाउट आप और आपके पर्सन। अब आपके बीच में कुछ ऐसा इश्यूज नहीं आने चाहिए। वो चाहते हैं कि बस अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, मिराक्यूलसली कोई ऐसी चीज़ें हो जाए कि अपने आप ही आप दोनों के बीच में वेदर कमिटमेंट, वेदर शादी, रोका, सेरेमनी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए एंड देयर इज़ नथिंग टू कुछ घबराने की चीज़ ना हो या फिर कोई इनसिक्योरिटी ना हो। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके और आपके पर्सन की इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस भी एक दूसरे से हर्ट हुई हैं। फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, बट इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स योर पर्सन वॉन्ट्स अ रीयूनियन, योर पर्सन वॉन्ट्स अ पैचअप, योर पर्सन वॉन्ट्स की पार्टनरशिप वापस से सेम तरीके से अच्छी हो जाए, बैलेंस आ जाए इसमें एंड एक कमिटमेंट हो जाए। आपके पर्सन क्लियरली चाहते हैं कि ये अब एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। और मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि फॉर अ लॉट ऑफ यू हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में मॉनेटरी या फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। मे बी देर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंस इन द लेवल और इन द डिफरेंस ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन आप लोगों के बीच में, और उसी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन और उसी के लिए देर वर्किंग हार्ड। जैसे कि मैंने आपको बोला, दे आर एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं किसी तरह से कुछ अनएक्सपेक्टेडली मिराक्यूलसली कुछ ऐसा हो जाए, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाए जिससे ये रिलेशनशिप वर्क हो जाए। बट दे आर पुटिंग द बेस्ट एफर्ट्स पॉसिबल इन द रिलेशनशिप। बीच बीच में ऐसी भी फीलिंग आती है टू लीव द रिलेशनशिप, टू वॉक अवे, क्योंकि बहुत स्टैग्नेंसी है इस रिलेशनशिप में, उनके अंदर स्ट्रेस भी बहुत है। There could be a situation wherein there are ups and downs at this point in time, but the cards are clearly saying that your person wants कि अब ये struggle खत्म हो, ये ऊंच नीच खत्म हो, ups and downs खत्म हो और एक क्लोजर की तरफ, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप और आपके पर्सन चले। पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 करी है, चूज, यू नीड टू ट्रस्ट योर पर्सन। मे बी आपको नहीं समझ आ रही है कि आपके पर्सन क्यों शांत है या आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एन आंसर, बिकॉज ऐसी कुछ डिफरेंसेस आए हैं बिकॉज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड या बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ अदर पीपल। एक मेस डेफिनेटली क्रिएट हुआ है आपके और आपके पर्सन के बीच में, बट उनकी शांति या उनका साइलेंस इज नॉट दैट दे डोंट वांट टू बी विद यू। उनकी साइलेंस इसीलिए है बिकॉज दे आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग, दे देमसेल्व्स डोंट नो कि आगे की रोड कैसी है। वो आपसे हाइड नहीं कर रहे हैं चीज़ें, बट उनके पास आंसर्स नहीं है, उनके पास स्ट्रेस के अलावा अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। दे आर वांटिंग कि कोई उनकी हेल्प कर दे। बहुत नेगेटिविटी है आप लोगों की रिलेशनशिप में, पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है। सो फर्स्टली यू शुड डेफिनेटली ट्रस्ट वापस लेके आइए। लेट्स सी वेदर अगर आप नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में है, वेदर यू शुड कॉन्टैक्ट योर पर्सन। I see your person itself, if you're in a no contact relationship, I see things getting better. I see your person contacting you. Give some time to your person because they are hurt. जैसे कि मैंने कहा था, कहीं ना कहीं उनकी expectations भी hurt हुई हैं. There's a difference also for a lot of you. There could be a financial difference between your scenarios, but I can clearly say that your person wants a completion in the relationship. They want कि आप ही उनकी जिंदगी है, you're their complete world. That's what you are for them. That's what they want कि बस ये मुझे मिल जाए और मुझे आगे किसी की परवाह नहीं है. Your person is ready to take any step forward in this relationship. Your person wants to just jump in and do anything possible ताकि ये relationship काम करे, ताकि आप और वो एक साथ हों. And जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर वो आपसे दूर हैं, अगर वो आपसे साइलेंट है, it's not because they don't love you, it's because they wanna just be at a place दूर जहाँ पे वो अपनी मेहनत कर सकें, आपको कुछ प्रूव करके दिखा सकें, अपने एफर्ट्स को वो हर तरह से कंप्लीट कर रहे हैं. दे आर एग्जॉस्टेड पुटिंग इन दी एफर्ट्स, बट वो मेहनत करते जा रहे हैं. द एग्जॉशन इज ओनली ताकि आपकी और आपके पर्सन की शादी हो जाए, एक कंप्लीट रिलेशनशिप में कंप्लीशन आ जाए. हर तरह से एक हैप्पी फैमिली के लिए आपके पर्सन एम कर रहे हैं और आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब ये चीज़ें सॉल्व होंगी, कब मैं इतनी मेहनत कर सकूँ सो दैट थिंग्स बिटवीन यू एंड वो जो ये आज इतना तमाशा है, आज इतनी प्रॉब्लम्स हैं, थिंग्स हैव कम स्टम्बलिंग डाउन, वो चेंज हो जाए. एंड प्लीज़ पीपल जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ करी है, इट्स क्लियर दैट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड है,
आपके पर्सन की फीलिंग्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट है. सो डेफिनेटली वंस दे कॉन्टैक्ट यू, प्लीज़ आप भी एफर्ट डालिए उनसे रीच आउट करने का. मेक सम काइंड ऑफ एन एफर्ट, मे बी नॉट अ फोन बट मे बी अ मैसेज और समथिंग टू शो दैट यू केयर, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं ओनली फॉर द रिलेशनशिप. यू मीन द कंप्लीट वर्ल्ड टू देम. क्लियरली मेरे को कार्ड्स में दिख रहा है कि उनके एफर्ट्स आर नॉट, दे आर नॉट लाइंग टू यू. आस्क योर सेल्फ, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग, ask yourself, your intuition will tell you that yes, your person is true to you, your person is working hard, and your person within the next 28 days something your person will do so that things work between you, so that this they have a plan, ताकि वो इन रिसोर्सेज लगा सकें, कुछ ना कुछ अचीव कर सकें इस रिलेशनशिप के लिए. एंड आने वाले टाइम में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ ना कुछ कमिटमेंट है, हो जाएगी. सम सेरेमनी माइट टेक प्लेस. आपके रिलेशनशिप को रिकॉग्निशन मिलेगी. एंड आपके पर्सन को जिस तरह से, मैंने आपको पहले भी कहा था, लोगों ने शायद बातें करी हैं, कुछ इश्यूज आए हैं, वो चीज़ सॉल्व होगी. और पर्सन विल बी गिवन द ड्यू क्रेडिट कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए काम किया है. सो येस, उनका मैसेज इज लाउड एंड क्लियर दैट यू मीन द कंप्लीट वर्ल्ड टू देम एंड दे आर जस्ट वर्किंग हार्ड सो दैट दे आर एबल टू रीच अप टू यू, दे आर एबल टू मेक इट अप टू यू. रिलीज करिए अपनी नेगेटिविटी, अपने थॉट्स जो आपके पर्सन की तरफ अभी नेगेटिव हैं. आप शायद ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं अपने पर्सन को जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है. आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन, आपके कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. अपने पर्सन को भी हेल्प करिए अपनी नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए. एंड दोनों आपस में, और द कार्ड्स आर क्लियरली सेइंग, आपकी जो ये ड्रीम है इस रिलेशनशिप को फॉरवर्ड लेके जाने के लिए, इसको एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है जो आज की डेट में नहीं है. एंड दैट्स व्हाट योर पर्सन इज वर्किंग टूवर्ड्स. तो उनकी मदद करिए, उनका सपोर्ट बनिए रादर देन बीइंग अ बर्डन ऑन देम. एंड रेस्ट, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, प्रे टू द डिवाइन एंड लेट द डिवाइन मेक देयर मूव. सो आई होप आपके लिए रीडिंग रेजोनेंट थी, बेनिफिशियल थी, वेदर इट वाज हेल्पफुल. आई रियली होप कि चीज़ें आप लोगों के बीच में सॉल्व हो जाएं जो आज की डेट में बहुत नेगेटिव हैं. आपके पर्सन की भी नेगेटिविटी रिलीज हो जाए, आपकी भी नेगेटिविटी रिलीज हो जाए. आई रियली होप एंड प्रे फॉर यू पीपल हु चोज पाइल नंबर 2. लेट मी नो अगर रीडिंग रेजोनेट करी, वेदर इट वाज हेल्पफुल फॉर यू. एंड प्लीज़ डू कीप शेयरिंग माई चैनल. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. कम्युनिटी बटन को ज़रूर चेक करते रहिए फॉर लाइव रीडिंग पोस्ट. आई कीप कमिंग लाइव ऑन अ वीकली बेसिस. So do keep checking the community button and please अपने बेल आइकॉन को ऑन करके सारी नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए so that you keep getting the notifications. Thank you so much आज का वीडियो देखने के लिए. Take care and stay safe. Let's see what we have in store for people जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी थी, the Mystic Monday Tarot deck with the white agate crystal. Let's see क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के आपके लिए. मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट द रिलेशनशिप. अभी क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, क्या सिचुएशंस हैं करंट, अभी इस कनेक्शन में क्या चल रहा है. लेट्स सी एंड लेट्स आस्क फॉर गाइडेंस ऑल्सो कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में एट दिस पॉइंट इन टाइम. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, क्लियरली योर पर्सन हैज़ पुट इन द बेस्ट एफर्ट्स एंड शायद आप दोनों के बीच में ऑलरेडी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू. और आपके पर्सन अब सिर्फ एक सेलिब्रेशन के लिए एम कर रहे हैं और वो कुछ ऐसा प्लान करना चाहते हैं कि चीज़ें उनके हाथ में हो, उनके उनके बस में हो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना. अ न्यू, they are hoping for a partnership, a new commitment between you both, a new partnership between you both. जैसा कि मैंने कहा, सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो एक स्ट्रगल चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए. मे बी पास्ट में आप दोनों के बीच में स्ट्रगल थी, मे बी बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं फॉर some kind of a good news, some kind of a ceremony. and आपके पर्सन डेफिनेटली इसके लिए वर्क कर रहे हैं. The universe is also guiding your person in this direction. आपके पर्सन अब सिर्फ उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को एक नाम देना है, इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है. दे आर डीपली इन लव विथ यू, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप की बेस्ट. एंड इट्स द बेस्ट थिंग दैट कुड एक्चुअली यू कुड हैव आस्क्ड फॉर फ्रॉम अ पर्सन. इट्स द लवर्स along with the ace of cups. It's one of the best combination to come in a love reading, in a relationship reading. So your person is the right person. आपके लिए बेस्ट पर्सन है ये. और ये आपकी लाइफ को सिर्फ खुशियों से भरना चाहते हैं. आपकी खुशी इज़ वॉट उनके लिए मैटर करती है. एंड
पीस, प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। मे बी कुछ लोगों के लिए, सम पीपल, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बट स्टिल आपके पर्सन सिर्फ एक बैलेंस के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए एम कर रहे हैं। उनके अंदर पूरी डिटर्मिनेशन है इस रिलेशनशिप को सॉल्व ठीक करने की, इस रिलेशनशिप को बेस्ट एनर्जीज देने की। वो बहुत पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप को लेके। अपने रिलेशनशिप को नेगेटिविटी से सेव करिए। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, पीपल प्लीज, देर आर आई थिंक बहुत लोग हैं जो आपसे जेलस हैं, बहुत इंटरफियरेंस है फैमिली का, बहुत स्ट्रेस है, और आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, उनकी क्लियर फीलिंग्स हैं, उनके माइंड में आपके लिए कोई मैल नहीं है। दे आर ट्रू टू यू, दे सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, रोका, न्यू बिगिनिंग, दे वॉन्ट टू, वो चाहते हैं बस आपके साथ उनकी लाइफ खुशियों से भर जाए। बट आसपास के लोग हैं जो इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, आसपास के लोग हैं जो नेगेटिविटी ला रहे हैं, स्ट्रेस ला रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, आपको हो सकता है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगले 28 डेज के अंदर अंदर, 3.5 वीक्स के अंदर अंदर आई सी आप और आपके पर्सन ये डिसाइड कर चुके होंगे कि इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, कोई प्लान बनाओगे एक बहुत ही पीसफुल तरीके से। आई सी योर पर्सन वांट्स अ न्यू बिगिनिंग, दे आर नॉट बॉदर्ड कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या सोच रही है। दे वांट कि आपके और आपके आप दोनों के बीच में सब ठीक रहे, एंड आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं डिवाइन सुप्रीम पावर के ऊपर छोड़ दिया है। दे हैव डन देयर बेस्ट एफर्ट्स, उनकी इंटेंशंस आपके लिए बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है, एंड दे जस्ट वांट कि जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं इनसे बाहर निकल के यूनिवर्स आपकी हेल्प करे, यूनिवर्स आपको इन सब नेगेटिविटीज से बचाए। योर पर्सन इज द राइट पर्सन फॉर यू। If you're a female who's watching this reading, your person is the right prince charming for you, the right man for you, जो आपकी लाइफ को सिर्फ खुशियों से भरना चाहते हैं। That's what they, उनका फाइनल एम ही यही है कि आप और वो साथ रहें। They want कि अब एक ड्रीम वर्ल्ड में भी है वो कहीं ना कहीं, कि वो बस आए और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करें, आपके साथ शादी करें, एक नया प्लान बनाएं आपके साथ। ऑल्सो आई सी कि उन्होंने हो सकता है बहुत आगे की भी लाइफ प्लान कर ली है, बहुत, जैसे कि मैंने कहा, एक ड्रीम वर्ल्ड में है, एंड कहीं ना कहीं हर तरह से वो बस इसी के बारे में सोच रहे हैं कि हाउ कैन इस नेगेटिविटी को कैसे हटाया जाए, इस बर्डन को कैसे हटाया जाए। अगर आपके मन में कोई भी अपने पर्सन को लेके कंफ्यूजन आ रही है, हो सकता है आपको उनके एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन रिमेंबर ही और शी, हुएवर दिस पर्सन इज, ये इनके इंटेंशंस, इनके माइंड के मैसेजेस क्लियर हैं। यू मीन द वर्ल्ड टू देम, वो आपको ही चाहते हैं, और हर तरह से, हर सूरत में वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अब एक न्यू पार्टनरशिप हो और इस रिलेशनशिप को एक नाम दिया जाए। और उसके लिए वो प्रेयर्स कर रहे हैं, उसके लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, और उनकी एक बिलीफ है दैट थिंग्स विल हैपन एट द राइट टाइम, डिवाइन की मर्जी से, मिराक्युलस वे में। और येस, उनकी होप भी यही है कि कोई मिरेकल हो जाए और आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, जिन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स है। क्योंकि यहाँ पर आई कैन क्लियरली सी कुछ लोग हैं जिनके बीच में सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं, बट देर आर अ फ्यू पीपल हु आर वॉचिंग जहाँ मुझे अभी भी स्ट्रगल दिख रही है, अभी भी दिख रहा है कि आपके पर्सन के एफर्ट्स नहीं काम आए हैं। बट आने वाले टाइम में आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत चेंजेस हैं, बहुत मूवमेंट है, बहुत सारे लोगों की कमिटमेंट हो जाएगी, बहुत सारे लोगों के बीच में शादियां हो जाएंगी आने वाले टाइम में। विद इन द नेक्स्ट 4 months फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि मैरिज इज ऑन द कार्ड्स, एंड एक बहुत बड़ा चेंज है फॉर द पॉजिटिव। अब एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, दैट्स व्हाट न्यूमरोलॉजी कार्ड्स ने भी कंफर्म किया है। बोथ द कार्ड्स आर सेइंग द सेम थिंग, अ मेजर चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ, और आपके और आपके रिलेशनशिप में, और वो भी पॉजिटिव चेंज। तो फॉर अ लॉट ऑफ यू कमिटमेंट हो जाएगी, रोका हो जाएगा, सेरेमनी हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी, एनीथिंग दैट इज इन स्टोर वो आपके लिए हो जाएगा। और आपके पर्सन यही चाहते हैं, उनका यही मैसेज है इस सिचुएशन में कि सारे लोगों को साइड करा जाए और बस अपने और अपने अपने रिलेशनशिप के बारे में वो सोचना चाहते हैं, एक एक चीज़ सिर्फ आपके साथ प्लान करना चाहते हैं वो, एंड दैट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ की है। सो आई रियली विश कि आपके और आपके पर्सन के बीच में सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, न्यू बिगिनिंग्स हो जाए, जैसा कि आपके पर्सन चाह रहे हैं, विच आई कैन क्लियरली सी दे आर द राइट पर्सन फॉर यू, दे आर द वन फॉर यू। सो प्लीज़ इनको जाने मत दीजिएगा। आई होप द रीडिंग वॉज रेजोनेट विथ यू। प्लीज़ लीव मी योर कमेंट्स, फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। डू लेट मी नो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई। प्लीज़ ऑल्सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लीज़ शेयर करते रहिए
बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए. माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर मोर लाइव रीडिंग्स, फॉर मोर वीडियोज़. मैं रोज़ ही वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ ऑन पॉपुलर रिक्वेस्ट. एंड लेट मी नो अगर आपके मन में कोई रिक्वेस्ट है फॉर अ जनरल वीडियो रीडिंग, आई डेफिनेटली मेक दैट फॉर यू. थैंक यू सो मच आज की रीडिंग का पार्ट बनने के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, केयर एंड सपोर्ट टू द चैनल. इट मीन्स अ लॉट टू मी. Thanks a lot once again. I'll see you soon. Take care.